वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं सोशल साइंस जर्नल लिस्ट ऑफ, और यू कैन से क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ सोशल साइंस जर्नल, जो कि एल्सेवियर से है एंड स्प्रिंजर से भी है। हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं स्कूपर्स वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल। एंड मैंने यहाँ पे क्या किया है, जेनरिक टॉपिक एक लिया है फ्रॉम सोशल साइंस, जो कि एक आप टाइटल भी देख सकते हो, उसी हिसाब से मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट भी यहाँ पे रखा हुआ है। एंड देन आई हैव गॉन फॉर जर्नल फाइंडर, जो कि एल्सेवियर से है एंड स्प्रिंजर से है, बट मैं वहां से सब कुछ यहाँ पे उठा के नहीं लाया हूँ। सिलेक्टेड जर्नल जो कि ऑन योर डिसिप्लिन सोशल साइंस से है, इसको मैं हम यहाँ पे रखे हैं। जो इम्पैक्ट फैक्टर बिलो 5 है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट जर्नल इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके भी देख सकते हो, सो यू कैन नोट डाउन दिस जर्नल। हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जर्नल जो कि एरिया है सोशल साइंस, डेवलपमेंट से, एजुकेशन से, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। तो ये पर्टिकुलर जर्नल ये सब एरिया से पेपर वो कॉल कर रहा है, मतलब वो सब एरिया का पेपर को कंसिडर कर रहा है। एंड यू कैन सी द साइड स्कोर इज देयर, मतलब आपका ये स्कूपर्स इंडेक्स भी है, इम्पैक्ट फैक्टर भी है, मतलब वेब ऑफ साइंस इंडेक्स है। द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट फैक्टर 1.4। मैंने यहाँ पे ज्यादा हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल को कंसिडर नहीं किया है, कीपिंग इन माइंड की स्टूडेंट जो हैं दे आर टारगेटिंग इन द रेंज ऑफ 2 to 3 और 2 to 4 इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल एंड स्कूपर्स इंडेक्स भी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम टू फर्स्ट डिसीजन, जो मीडियन टाइम होता है, लेट्स से जो स्क्रीनिंग फेज होता है, डेस्क रिजेक्शन वगैरह जो होता है, और डेस्क स्क्रीनिंग फेज जो हम बोलते हैं, और टाइम टू एक्सेप्टेंस को आप यहाँ पे ध्यान पे रख सकते हो। सबमिशन से लेके एक्सेप्टेंस तक कितना दिन लग रहा है एंड हाउ मच टाइम यू हैव, एंड आपका एरिया आप इस साइड पे नोट कर सकते हो, जैसे लैंग्वेज लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन हो गया फॉर दिस जर्नल। द नेक्स्ट वन इज एशियन जर्नल ऑफ सोशल साइंस, अगेन इम्पैक्ट फैक्टर 1.2, साइड स्कोर है 2.2, स्कूपर्स इंडेक्स है, टाइम टू एक्सेप्टेंस 204 दिन। ठीक है, इतना लगता है, कोई कोई जर्नल में लगेगा 1 साल के आसपास भी जाता है। तो आप ये मत सोचो कि आपको स्कूपर्स वेब ऑफ साइंस जर्नल पे भी पब्लिश करना है और 1-2 महीने पे पब्लिश कर देना, वो सब अगर आप सोच रहे हो, ऑपरेटरी जर्नल हो सकता है पैसा लेके आपको झांसा देके बोलेगा कि स्कूपर्स इंडेक्स है, बाद में पता चल रहा है स्कूपर्स इंडेक्स नहीं है। तो उस ट्रैप पे आपको नहीं फंसना है। यहाँ पे आप देखो सब्जेक्ट एरिया सोशल साइंसेस ऑल, सब डिसिप्लिन से ये कवर हो रहा है। देन सोशल नेटवर्क्स, यहाँ पे 2.4, यहाँ पे 2-3-1 डेज टाइम टू एक्सेप्टेंस। यहाँ पे एरिया आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो सोशल साइंस का डिसिप्लिन से ये कवर हो रहा है, सोशल साइंसेस ऑल है ये भी। वर्ल्ड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव, या राइट, ये आपका टाइम टू एक्सेप्शन 2-4-2 डेज। एंड यहाँ पे एरिया क्या है आपका, डेवलपमेंट, जियोग्राफी, प्लानिंग, डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब एरिया कवर हो रहा है। आप पॉज करके आगे पीछे होके देख सकते हो। तो मैं थोड़ा जल्दी से चलता हूँ। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड रिसर्च फ्रॉम लाइब्रेरी साइंसेस 2.3, टाइम टू एक्सेप्टेंस 264 डेज, सही है, बिलो मतलब 1 साल से कम ही है। सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिजिकल साइंसेस। देन लर्निंग, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन 1.8, इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा नहीं है। टाइम टू एक्सेप्टेंस 284, बिलो 365 डेज, 1 साल से कम ही है। साइड स्कोर है, स्कूपर्स इंडेक्स है। देन सब्जेक्ट एरिया एजुकेशन, जर्नल ऑफ एजिंग स्टडीज, ये 296 डेज, 1 साल से कम ही है। सब्जेक्ट एरिया सोशल साइंसेस ऑल, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, हेल्थ एंड साइंस, सोशल साइंस, लाइफ स्पैन, लाइफ कोर्स स्टडीज, नाम से आप पता कर सकते हो कहाँ पे ये फोकस कर रहा है। एंड मोर ओवर, आप अगर सोच रहे हो कि मैं सोशल साइंस को कवर करता हूँ कि नहीं, मैं रिसर्च रिलेटेड वीडियोस लेके आ रहा हूँ। आप मेरे बाकी वीडियोस वगैरह देखो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। नेक्स्ट वन इज जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन 2.3, इम्पैक्ट फैक्टर, टाइम टू एक्सेप्टेंस 285 डेज, बिलो 1 ईयर। यहाँ पे एरिया क्या है आप देख सकते हो, इकोनोमेट्रिक्स, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सही है। पॉलिटिक्स 3-6, स्टिल बिलो 1 ईयर। यहाँ पे भी ये बहुत सारा कल्चरल स्टडीज, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लाइब्रेरी, लिटरेसी थ्योरी, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक कहीं पे मेरा अगर प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो रहा है आप मैनेज कर लो, कम्युनिकेशन, तो ये कवर हो रहा है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्प्रिंजर का जो जर्नल है। स्प्रिंजर नेचर से क्या है, द फर्स्ट वन इज यूरोपियन जर्नल ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, हाइब्रिड है,
मतलब दोनों पे, ओपन एसएस पे भी आप जा सकते हो, सब्सक्रिप्शन मतलब फ्री जर्नल। अनदर थिंग इज, मैंने जितना भी यहाँ पे कंसिडर किया है, जो आप फ्री बोलते हो सब्सक्रिप्शन बेस्ड बोलते हो, मतलब आपको कोई अगर डाउनलोड करेगा आपका पेपर, सब पैसा देके डाउनलोड करना पड़ेगा, यू डू नॉट हैव टू पे, आपको एक कम्प्लीमेंट्री कॉपी मिल जाएगा अगर पब्लिश हो रहा है। बट इफ यू आर गोइंग फॉर ओपन एसएस जहाँ पे ये फंडिंग चाहिए, आई नो कि सबके पास फंडिंग नहीं होता है, तो ओपन एसएस कैटेगरी है जो कि मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं किया हूँ। हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे हम कंसिडर किया है। 2.6 इम्पैक्ट फैक्टर, डाउनलोड का अच्छा खासा हो रहा है। मीडियम, ये जो आपका फर्स्ट डिसीजन है 22 डेज, यहाँ पे टाइम टू एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, बट आई चेक्ड कि विद इन 1 ईयर पे ही है ये सब जर्नल। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वॉलंटरी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हाइब्रिड 2.0 जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर सही है। 12 डेज के अंदर फर्स्ट डिसीजन आ जाएगा। चलो ये मतलब रिव्यूअर के पास जा रहा है नहीं जा रहा है, एटलीस्ट यू कैन कम टू नो। सोसाइटी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल पॉलिसी, राइट। नेक्स्ट वन इज पॉलिसी साइंसेस। अगर मैं फास्ट हूं आप रिवाइंड कर सकते हो। हाइब्रिड टू 3.7 बिलो 5 इम्पैक्ट फैक्टर, 19 डेज मीडियन टाइम, less than 1 year submission to acceptance, political science, economic policy, public administration. Next one is sustainability science, hybrid 5.3, एक 5 को क्रॉस कर गया, बट आई थिंक आप लोग इसको मैनेज कर सकते हो। 29 डेज सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन, यहाँ पे काफी सारा ये कवर कर रहा है। एंड इट इज सस्टेनेबिलिटी साइंसेस, जो इस फील्ड से हैं, जो इस फील्ड पे रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, दे कैन टारगेट दिस जर्नल। सोशल इंडिकेटर रिसर्च हाइब्रिड 2.8, अगेन 4 डेज, काफी जल्दी डिसीजन दे रहा है, तो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। सोशियोलॉजी, क्वालिटी ऑफ लाइफ रिसर्च, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन जियोग्राफी। और एक प्रोस्पेक्टिव में हमेशा बात करता हूँ मेरे वीडियो पे, आपको किस नजरिया से देखना है जब भी आप एक जर्नल सिलेक्ट करो। मैंने बहुत सारा प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। जब भी आप एक जर्नल के होम पेज पे जा रहे हो, क्या आपको डिकोड करना है, कैसे वो जर्नल पे आपको डिसीजन बनाना है कि सबमिट करूं ना करूं, वो वीडियो वगैरह भी आप देखो। वंस यू कम टू नो अबाउट दिस जर्नल, आपको लग रहा है कि मेरा काम इस फील्ड पे है, इस सब्जेक्ट एरिया डिसिप्लिन पे है, एंड नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट टू सबमिट इट, बट आप एक बार जो रिसेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसको भी एक बार आप देखिए। यहाँ पे 6.7 इम्पैक्ट फैक्टर थोड़ा ज्यादा है। 15 डेज बिजनेस एथिक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ रिसर्च, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, देन एमबीओ एनवायरमेंटल साइंसेस, इकोलॉजी, इस एरिया से कवर हो रहा है 5.1। क्योंकि आई गेस जो मैंने यहाँ पे जर्नल फाइंडर से फाइंड आउट किया था, मोस्ट ऑफ देम आर हायर इम्पैक्ट फैक्टर, तो कुछ यहाँ पे मैंने कंसिडर किया हुआ है, कीपिंग दिस डिसिप्लिन इन इसको ध्यान पे रख के। सो मिनर्वा, ये आपका हायर एजुकेशन, एजुकेशनल पॉलिसी, सोशियोलॉजी 3.2 इम्पैक्ट फैक्टर, ज़्यादा नहीं है। 13 डेज टाइम टू फर्स्ट डिसीजन। एंड स्टडीज इन कंपैरेटिव इंटरनेशनल डेवलपमेंट आपका 1.2 इम्पैक्ट फैक्टर, ज़्यादा नहीं है। 19 डेज सोसाइटी को लेके ये कवर कर रहा है, उस एरिया से कवर कर रहा है। देन वी हैव पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू हाइब्रिड 1.7, ज़्यादा नहीं है। बिलो 5, बिलो 2, एटलीस्ट 103, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन, आपको मतलब पता चल रहा है कि ये फाइनली रिव्यूअर के पास जा रहा है नहीं जा रहा है, इतना टाइम वो ले रहा है। सो यू कैन थिंक अबाउट इट। सोशल साइंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी, आपके पास टाइम है, यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम। एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज 3.6 इम्पैक्ट फैक्टर, 6 डेज, टाइम टू फर्स्ट डिसीजन, मीडियन। एग्रीकल्चर एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल, सोशल साइंस, ये सब एरिया से कवर हो रहा है। देन यू हैव एनवायरमेंट, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, जो कि 4.2 इम्पैक्ट फैक्टर, 27 डेज टाइम टू फर्स्ट डिसीजन, मीडियन। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, देन इकोनॉमिक ग्रोथ, जियोलॉजी, ऑल दैट एरिया। रीजनल एनवायरमेंटल चेंज 3.6 impact factor, environmental science, climate change, ocean sciences, theory and society, जनरल इम्पैक्ट फैक्टर 1.4 सही है। 1.4 जहां पे आपका इम्पैक्ट फैक्टर आप देख रहे हो, दैट मीन्स अगर वेब ऑफ साइंस पे इंडेक्स है, मोस्ट लाइकली 90%, 99% चांसेस है स्कूपर्स इंडेक्स है। तो सोशियोलॉजी, ऑल दैट साइंस एरिया इट इज कवरिंग। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ फ्रंटियर्स, देन इट इज 8.3, थोड़ा ज़्यादा है। IT इन बिजनेस, IT ऑपरेशनल सिस्टम थ्योरी कंट्रोल, उस डायरेक्शन पे अगर है, दैट्स व्हाई आई केप्ट इट।
ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस हाइब्रिड 2.2 ये 5 से कम ही है. 27 डेज पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट. सो दिस आर द जर्नल जो मैंने क्यूरेट करके एल्सवियर एंड स्प्रिंजर से मैंने देखा था. सोशल साइंस को ध्यान पे रखे, कीपिंग इन माइंड इम्पैक्ट फैक्टर, सोशल साइंस डिसिप्लिन, देन द इंडेक्सिंग, स्कूपर्स वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग. एंड आप यहाँ पे जो क्यूरेटेड लिस्ट देखे हो, इफ यू थिंक कि आपका जो रिसर्च काम है इस डायरेक्शन पे है, आप रिव्यू करो, मेक योर माइंड कि आपका काम सही में उस पे जा सकता है नहीं जा सकता. यू वॉच माई अदर वीडियो, then you think of submitting to those journal. Thank you for watching this video. Do subscribe, do share, do like before leaving. Thank you.